पिछली वीडियो में हमने जो है वो सिंपल आइटम क्रिएट किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम वेरिएंट आइटम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। वेरिएंट आइटम क्रिएट करने के लिए आपने सिंपल क्रिएट आइटम पे क्लिक करना है और उसके बाद जो भी आपका वेरिएंट आइटम है उसका नेम आपने देना है। यहाँ मेरे पास एक शर्ट है और उसके मल्टीपल साइज है, स्मॉल, लार्ज और मीडियम। तो मैं एक है ना बेबी शर्ट ये मैं देता हूँ और इस बार में जो है वो कैटेगरी एआई के बजाय मैं मैनुअल क्रिएट करता हूँ। लास्ट टाइम हमने एआई से क्रिएट की थी, इस बार हम मैनुअल क्रिएट करते हैं। तो इसमें मैं जो है वो कैटेगरी का नाम देता हूँ किड शर्ट, सेव करता हूँ। ठीक है, कैटेगरी मेरी ऑलरेडी ऑटो सिलेक्ट हो जाएगी। सब कैटेगरी पे जाता हूँ और इसका नाम देता हूँ मैं बेबी शर्ट। ठीक है, और यहाँ से मैं इसकी पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरी सब कैटेगरी भी सिलेक्ट हो जाएगी। आइटम यूनिट जो है वो मैं ऑप्शनल है, इसकी अगर मैं देना चाहूँ तो सही है, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। लेकिन इस केस के अंदर मेरा आइटम यूनिट कोई बनता नहीं है तो इस वजह से मैं इसको एम्प्टी छोड़ दूंगा। बाकी आप आइटम यूनिट भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, ये अब आपके ऊपर है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में एआई से जनरेट करवाऊंगा और एआई ने मुझे डिस्क्रिप्शन जनरेट करके दे दी है। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट वही हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, सिंपल आइटम, वेरिएंट आइटम। वेरिएंट पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास एक ऑप्शन देगा वेरिएंट का। यहाँ मुझे वेरिएंट जनरेट करना होगा। मैं वेरिएंट नेम इंटर करता हूँ, साइज। ठीक है, और यहाँ मैं इमेज सेलेक्ट कर सकता हूँ इस वेरिएंट की, और यहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ स्मॉल। ठीक है, मीडियम और लार्ज। ये तीन वेरिएंट मैंने क्रिएट करके मैं इसको सेव करूँ। जब मैं सेव करूंगा तो मैं साइज सिलेक्ट करूंगा, वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। मैं यहाँ से तीनों वेरिएंट को सिलेक्ट करूंगा। जब तीनों वेरिएंट पे सिलेक्ट करूंगा उसके बाद मैं जब ऐड वेरिएशन पे क्लिक करूंगा, ऐड वेरिएशन पे क्लिक करने के बाद मुझे एक ऑप्शन आएगा और ये मुझसे मालूम करेगा कि मुझे साइज बताओ। तो मैं पहले स्मॉल को सेटअप करूंगा। स्मॉल सेलेक्ट करने के बाद मैं उसका एक बारकोड जनरेट करवाऊंगा। उस पोस्ट प्राइस जो मुझे इसकी पड़ी है वो है 1500 और रिटेल प्राइस मेरी जो है इसकी 2500। और होलसेल में मैं ये ऑफर नहीं कर रहा तो मैं होलसेल को एम्प्टी छोड़ दूँगा। ठीक है, दोबारा एक और ऐड वेरिएशन पे जाऊंगा और यहाँ से मैं मीडियम सेलेक्ट करूँगा। जब मैं मीडियम सेलेक्ट करूंगा इसका ही बारकोड प्रिंट करवाऊंगा और इसकी जो मुझे कॉस्ट प्राइस है वो 2800 है और इसकी रिटेल प्राइस जो है वो मैं 3500 की सेल कर रहा हूँ। इसकी भी होलसेल में एम्प्टी छोड़ता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं एक और वेरिएशन सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं लार्ज सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, आप वेरिएशन डिलीट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं जिस तरह से मैं। ठीक है, लार्ज मुझे जो पड़ा है वो है 3000 का और मैं इसकी जो सेल प्राइस है मेरी वो 4000। इसको भी होलसेल में एम्प्टी छोड़ दूंगा, लेकिन लार्ज के केस में हम होलसेल ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं होलसेल प्राइस जो है वो इसकी ऑफर कर रहा हूँ 3800 और मिनिमम क्वांटिटी मेरी 10 है। तो मैं इस तरह से अपनी वेरिएशन को सेटअप कर सकता हूँ। इस केस के अंदर हमने जो है वो स्मॉल जो है वो सिर्फ हमारे रिटेल में सेल होगा, मीडियम भी हमारे रिटेल में सेल होगा, लेकिन लार्ज जो है वो हम होलसेल में भी सेल कर रहे हैं और रिटेल में भी सेल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फर्दर जब मैं नेक्स्ट करूंगा तो मेरे पास सेम वही ऑप्शन आएगा कि इमेज ऐड करने का। तो मैं अपलोड इमेज भी कर सकता हूँ, जनरेट एआई से भी इमेज जनरेट करवा सकता हूँ। यहाँ पर मैंने एआई से एक इमेज जनरेट करवा दी। एआई का जो एक्यूरेसी रेट है वो इतना अच्छा नहीं है, आप जो है वो अपने हिसाब से इमेज को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैं जब इसको सेव करूंगा तो कुछ टाइम लगेगा और मेरा जो है वो आइटम यहाँ पर क्रिएट हो गया है। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अगर आपके पास कोई भी किसी भी तरह का इशू आता है तो आप हमसे 24/7 व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। तिजारा सॉफ्ट हर ताजर का असली बॉस, कामयाबी का ये है रास्ता, बिजनेस में लाए नया वास्ता। तिजारा सॉफ्ट हर ताजर का असली बॉस, कामयाबी का ये है रास्ता, बिजनेस में लाए नया वास्ता।